नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतमेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 श्रीमूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी के द्वारा जो विकल चारित्र और सकल चारित्र का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, हम सभी उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब पिछली कक्षा में हमने समझा था कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या जो जीव सकल चारित्र का पालन करने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है, उसके द्वारा विकल चारित्र का पालन प्रति समय निरंतर ही निरतिचार पूर्वक किया जाना चाहिए। और जैसे ही उसको सत सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है, सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, सच्चे दिगंबर वीतरागी मुनि या आचार्य परमेष्ठी का सानिध्य प्राप्त होता है, तब उसको अपने उस विकल चारित्र को सकल चारित्र में परिवर्तित कर लेना चाहिए। और सकल चारित्र प्राप्त करते ही अब उस सकल चारित्र की भी पूर्णता को प्राप्त हो जाना चाहिए। पूर्णता का मतलब उस शुद्धोपयोग में लीन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर इन्होंने लिखा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था मोक्षम अभिलषिता। जो मोक्ष की इच्छा करने वाला जीव है, उसके द्वारा यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें कर्म के बंध के जितने उपाय हैं, उन बंध के उपायों से दूर होना पड़ेगा और संवर के उपायों को अपनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? जो सराग संयम है, उस सराग संयम को छोड़ करके वीतराग संयम का पालन करना चाहिए। जैसे ही हम वीतराग संयम में प्रवृत्त होते हैं या वीतराग चारित्र में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा शुद्धोपयोग बन जाता है, हम अभेद रत्नत्रय की ओर बढ़ते हैं। और जब अभेद रत्नत्रय होता है तब ना तो पुण्य की क्रियाएं होती हैं ना पाप की क्रियाएं होती हैं। और जब पुण्य पाप दोनों की क्रियाएं नहीं होती हैं तो इस जीव के फिर कर्मों का आश्रय रुक जाता है और संवर होने लग जाता है। और चारित्र के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा कर्म निर्जरा भी होती है। जब संवर और निर्जरा ये दोनों प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं तो शीघ्र ही यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कर्म बंधनों से छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व कक्षा में अपन ने समझा था कि उस जीव को अब विकल चारित्र को छोड़ करके सकल चारित्र में प्रवृत्ति करनी चाहिए। और जैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं वैराग्य को दृढ़ करने के, सकल चारित्र अर्थात मुनियों के व्रतों को अंगीकार करके अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य महाराज ने कहा था कि सकल चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है और विकल चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। अर्थात जब हम शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, वीतराग चारित्र या अभेद रत्नत्रय का पालन करते हैं, तो ये साक्षात मुक्ति का मार्ग होता है। और यदि हम विकल चारित्र का पालन कर रहे हैं या सकल चारित्र के साथ सराग संयमी हैं, हम अन्य मूल गुणों आदि में प्रवृत्त हो रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति की अवस्था है, निर्वृत्ति की अवस्था नहीं है, तो उस समय जो कर्म का बंध होता है वो कर्म का बंध हमें व्रतों के कारण से नहीं हो रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि महाव्रतों के कारण से कर्म का बंध होता है और महाव्रती जीव को देवायु का बंध होता है, महाव्रती जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, महाव्रती जीव आहारक द्विक का बंध करता है। तो ये कहने में आता है, वास्तविकता जब हम देखेंगे तो महाव्रती अर्थात व्रत किसी भी कर्म का बंध कराने में सहकारी नहीं है। फिर बंध कौन करा रहा है? तो महाव्रतों से बंध नहीं होता है, महाव्रती के बंध होता है। सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझें, महाव्रतों से बंध नहीं होता है, महाव्रती के बंध होता है।
अर्थात जो महावृत्ति जीव है उस महावृत्ति के तो बंध होगा, लेकिन वो जो बंध हो रहा है वो वृत्तों से नहीं हो रहा है, बल्कि जितने अंशों में हमारा राग द्वेष अभी नहीं छूटा है। जैसे महावृत्ति जो होते हैं सकल चारित्र वाले जितने हैं, इनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 12 कसायों का अनुदय होता है, संजुलन कसाय का उदय होता है। तो इन 12 कसायों का अनुदय हो गया, इसलिए इन 12 कसायों से होने वाले बंध से वो बच जाता है। लेकिन जो अभी संजुलन कसाय का तीव्र या मंद उदय चल रहा है, तो अब जो कुछ भी बंध उस महावृत्ति जीव को हो रहा है वो वृत्तों के कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि उस संजुलन कसाय के मंद या तीव्र उदय से हो रहा है। ये हमको समझना है। अब इसी प्रकार के श्लोक को लेकर के आचार्य महाराज इसी का व्याख्यान कर रहे हैं कि महावृत्ति के बंध होता है, महाव्रतों से बंध नहीं होता। कोई भी व्रत आदि की क्रियाएं हैं जो संवर और निर्जरा के कारण हैं, ये बंध के कारण नहीं होते हैं। संवर का कारण यदि बंध का कारण हो जाए तो फिर कभी मोक्ष ही नहीं होगा। फिर कैसे मोक्ष होगा? यदि जो संवर का कारण बन रहा है, जिससे हम कर्मों के आश्रव को रोक रहे हैं, उसी से ही बंध होने लग जाएगा, तो फिर हमारे मोक्ष कभी नहीं होगा, पर हमारा संसार हमेशा ही बढ़ता रहेगा। तो हमको ये स्पष्ट अच्छे से समझना है कि महावृत्ति के बंध होता है। तो महावृत्ति के बंध जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? व्रतों से हो रहा है क्या? नहीं, व्रतों से किसी भी जीव को बंध नहीं होता है, बल्कि उस व्रतों के साथ जो राग भाव है, कसाय भाव है, विकारी भाव है, उन कसाय भाव विकारी भावों के कारण से बंध होता है। महाव्रत छायोपशमिक भाव होते हैं। छायोपशमिक भाव बंध में कारण नहीं होता है, औदयिक भाव बंध में कारण होता है। तो महाव्रत तो क्षयोपशम भाव है, कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ है, जबकि उस क्षयोपशम के समय में जो कसाय का उदय होता है, उस उदय के कारण से कर्मों का बंध होता है। ये समझना है। इसी बात को अगले श्लोकों में समझा रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर उस श्लोक का अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। असमग्रम भावयतु, असमग्रम भावयतु, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, सविपक्ष कृतो वश्यम्, सविपक्ष कृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। असमग्रम भावयतु, असमग्रम भावयतु, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, सविपक्ष कृतो वश्यम्, सविपक्ष कृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। असमग्रम भावयतु, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, सविपक्ष कृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। असमग्रम भावयतु, रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो यः, सविपक्ष कृतो वश्यम्, मोक्षोपायो न बन्धनोपायः। देखें, अब यहां बता रहे हैं असमग्रम भावयतु। समग्रम का अर्थ होता है संपूर्ण, और असमग्रम का मतलब है जो अभी संपूर्ण को प्राप्त नहीं हुआ। तो असमग्रम रत्नत्रयम भावयतः, जो अभी संपूर्ण रत्नत्रय का पालन नहीं कर रहा है। संपूर्ण रत्नत्रय का पालन कहाँ होता है? रत्नत्रय की पूर्णता जो होती है वो 11वें 12वें गुण स्थान में होती है। सकल चारित्र की पूर्णता कहाँ है? जब यथाख्यात चारित्र हमें प्राप्त होता है तब चारित्र की पूर्णता मानी जाती है। औपसमिक चारित्र 11वें गुण स्थान में पूर्णता होती है और छायिक चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है। छायोपसमिक चारित्र में जब शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है तब उसको हम एक देश समग्र चारित्र कह सकते हैं। जब व्यक्ति शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है या मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, उस समय की स्थिति शुद्धोपयोग की अवस्था कहलाती है। तो
तो यहाँ बता रहे हैं समग्रम रत्नत्रयम भाव्यतः, अर्थात असंपूर्ण, जो संपूर्ण नहीं है ऐसे रत्नत्रय को भाव्यतः यानी पालन करने वाले के यह कर्मबंधा अस्ति, जो कर्मबंध होता है। जैसे कोई छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, अब ये छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, उपदेश आदि दे रहे हैं, विहार आदि कर रहे हैं, ये जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं की जाती हैं, उस समय जो कर्मबंध उनके हो रहा है, वो कर्मबंध किस कारण से हो रहा है? सा विपक्षकृता, वह विपक्षकृता, अर्थात जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय से नहीं हो रहा है, बल्कि रत्नत्रय को जो उत्पन्न नहीं होने देते हैं ऐसी कसायों के कारण से वो कर्मबंध हो रहा है। हमने आपको बताया कि रत्नत्रय जब उत्पन्न होता है तो 12 कसायों का अभाव होता है और 4 कसाय और 9 कसायों का अभी भी यथायोग्य उदय होता है। तो इन 9 और 4 13 कसायों के उदय के कारण से उसके कर्मबंध हो रहा है। अब वो जो कर्मबंध कर रहा है वो कर्मबंध रत्नत्रय से नहीं है, वो कर्मबंध चारित्र के कारण से नहीं है, व्रतों के कारण से नहीं है, बल्कि व्रतों के समय उपस्थित कसायों के कारण से होता है। सा विपक्षकृता, वह विपक्षकृत है, अर्थात व्रतों के द्वारा नहीं है, बल्कि व्रतों की प्रतिपक्षी भूत जो कसाय हैं उन कसायों के कारण से होता है। इसलिए न बंधनोपाय अवश्यम मोक्षोपाय, इसलिए वह रत्नत्रय बंध का उपाय नहीं है, इसलिए उस रत्नत्रय के द्वारा बंध नहीं होता है, बल्कि मोक्षोपायो, अर्थात वह रत्नत्रय मोक्ष का ही उपाय होता है, अर्थात उस रत्नत्रय का पालन करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। ये हमको इस श्लोक के माध्यम से समझना चाहिए। फिर से इसको समझ लें, यहां पर ये बता रहे हैं कि व्रतों से बंध नहीं होता है, व्रती के बंध होता है। व्रत कोई भी हम लेते हैं, चाहे हम वो अणु व्रत लें, चाहे महाव्रत लें, चाहे हम विकल चारित्र का पालन करें, चाहे सकल चारित्र का पालन करें, चाहे शुद्धोपयोग में लीन हो जाएं। शुद्धोपयोग में छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में, जब सातवें गुण स्थान में हम शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, उस समय क्या कर्मबंध नहीं है? उस समय भी कर्मबंध है, लेकिन वो जो कर्मबंध हो रहा है वो शुद्धोपयोग के कारण से नहीं हो रहा है, वो उस शुद्धोपयोग के समय उपस्थित जो कसायों का मंद उदय चल रहा है उन कसायों के मंद उदय के कारण से हो रहा है। अब जिस समय महाराज प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो प्रवृत्ति करते समय जो ईर्य समिति से चले हैं, तो ईर्य समिति के कारण से उनको बंद नहीं हो रहा है, बल्कि जो चलने में प्रवृत्ति हो रही है, जो प्रमाद हो रहा है, उस प्रवृत्ति प्रमाद के कारण से उनको बंद हो रहा है। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चारित्र या व्रत ये बंध के कारण नहीं है, बल्कि चारित्र और व्रत का पालन करते हुए जो कसाय का उदय अभी पाया जा रहा है, उस कसाय के उदय के कारण से ही कर्मबंध होता है। अब इसी को और आगे के श्लोकों में और अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों भी मोक्ष के कारण हैं, अर्थात ये बंध से छुटकारा दिलाने वाले हैं। इन तीनों से किसी भी कीमत पर बंध नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये बंध के कारण नहीं हो सकते। यहाँ पर 3 श्लोक एक साथ अपन देखेंगे। इन तीनों श्लोकों में 3 लाइन बिल्कुल एक सी हैं, केवल एक एक शब्द का परिवर्तन किया गया है। पहले सुदृष्टि शब्द लिखा है अर्थात सम्यक दर्शन, फिर दूसरे में ज्ञानम और तीसरे में चरित्रम। तो ऐसे 3 श्लोकों को हम एक ही श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एनांसेन सुदृष्टेस्, एनांसेन सुदृष्टेस्, तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति, तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति, एनांसेन तु रागस्, एनांसेन तु रागस्, तेनांसेनास्य बन्धनं भवति, तेनांसेनास्य बन्धनं भवति। एनांसेन ज्ञानम्, एनांसेन ज्ञानम्, तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति,
तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति एनांसेन तु रागस् एनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बन्धनं भवति तेनांसेनास्य बन्धनं भवति एनांसेन चरित्रम् एनांसेन चरित्रम् तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति एनांसेन तु रागस् एनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बन्धनं भवति तेनांसेनास्य बन्धनं भवति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। पहली लाइन का 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ेंगे। एनांसेन सुदृष्टेस् एनांसेन ज्ञानम् एनांसेन चरित्रम् तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति एनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बन्धनं भवति एनांसेन सुदृष्टेस् एनांसेन ज्ञानम् एनांसेन चरित्रम् तेनांसेनास्य बन्धनं नास्ति एनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बन्धनं भवति। देखें, अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं एन अंशेन सुदृष्टि, आत्मा के जितने अंशों में सम्यक दर्शन रहता है, या एनांशेन ज्ञानम, आत्मा के जितने अंशों में सम्यक ज्ञान रहता है, या एनांशेन चरित्रम, जितने अंशों में चरित्र रहता है। अर्थात हमारे आत्मा के जो परिणाम हैं, इन परिणामों में कसाय भाव उत्पन्न होते हैं, और ये कसाय भाव 25 कहे गए हैं। इन 25 कसायों में से जब हम अनंतानुबंधी कसाय का अभाव करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जब हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव करते हैं तो विकल चारित्र उत्पन्न होता है। जब प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव करते हैं तो सकल चारित्र उत्पन्न होता है। और जब संजुलन कसाय का अभाव हो जाता है तब जाकर के यथाख्यात पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाता है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जितना जितना कसायों का अभाव होगा उतना उतना हम कर्म बंध से छूटेंगे, और जितना जितना अभी कसायों का उदय है उस कसायों के द्वारा उतना उतना कर्मबंध अभी भी होगा। तो कर्मबंध किस कारण से हो रहा है? जैसे अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो क्या सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होगा? सम्यक दृष्टि के तो बंध होगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन के कारण से नहीं है। सम्यक दर्शन के कारण से बंध नहीं है, बल्कि सम्यक दृष्टि के जो अभी केवल अनंतानुबंधी का अभाव किया था, बाकी अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और नवनो कसाय, इन 12 और 9 21 कसायों का जो उदय चल रहा है, उन 21 कसायों के कारण से उसके कर्मबंध हो रहा है। सम्यक दर्शन से बंध नहीं है, सम्यक दर्शन की उपस्थिति में जो 21 कसाय हैं उन 21 कसायों के कारण से कर्मबंध हो रहा है। सम्यक दर्शन कभी बंध में कारण नहीं हो सकता, ये तो मोक्ष का कारण है। इसी प्रकार से कोई विकल चारित्री है जिसने अनुव्रत या प्रतिमाएं ग्रहण कर रखी हैं, तो ऐसा प्रतिमाधारी एलक, क्षुल्लक या आरिका माता जी जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, ऐसे विकल चारित्री जीव भी इनके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 8 कसायों का अनुदय हुआ है। बाकी अभी प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और नवनो कसायों का उदय है। तो जब ये व्रतों का पालन करते हैं, उन व्रतों का पालन करते समय जितने अंशों में इनका राग नहीं है, जितने अंशों में अर्थात अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 अंशों में इनका राग नहीं है, इस कारण से तो इनके बंध नहीं होगा। लेकिन अभी जो बंध के 21 बाकी और भेद बचे हुए हैं, 8 कसाय बची हैं और 9 कसाय बची हैं, ये जो 17 भेद बचे हैं उनसे अभी कर्म का बंध होगा।
इसी प्रकार से मुनिराजों के देखेंगे, जो सकल संयमी या सराग संयमी मुनिराज हैं, उनके सराग संयम के कारण से, उस सकल चारित्र के कारण से जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 12 कसायों का अनुदय हुआ है, उसके कारण से इनके बंध नहीं होगा। अनंतानुबंधी के द्वारा होने वाले जो कर्म आश्रव है वो नहीं बंधेगा। अप्रत्याख्यानावरण के कारण जो कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है वो नहीं बंधेगा। प्रत्याख्यानावरण का कर्म के कारण से जो कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है उनका आश्रव नहीं होगा। लेकिन अभी संजुलन का मंद या तीव्र उदय जो इनके है, या नव कसायों का उदय है, उनके कारण जो कर्म प्रकृतियां आएंगी उनका तो आश्रव होगा ही होगा। तो यहां स्पष्ट कर दिया, एन अंशेन सुदृष्टि, जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, या जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है, या जितने अंशों में सम्यक चारित्र है, तेन अंशेन, उन अंशों के द्वारा अस्य बंधनम नास्ति, इस वृत्ति जीव के बंध नहीं होता है। बल्कि एन अंशेन तु रागः, जितने अंशों में राग भाव है, राग भाव का मतलब कसाय का उदय है, राग द्वेष दोनों प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो जितने अंशों में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होंगे उतने अंशों के द्वारा अस्य बंधनम भवति, इसके बंध होता है। एक समाज में आम धारणा चल पड़ी है, कई लोग ये कहने लगे हैं कि मुनिराज भी कर्म बंध करते हैं। जब मुनिराजों के भी कर्म बंध होता है तो फिर व्रत लेने का क्या मतलब है, हम व्रत क्यों ग्रहण करें? जब व्रती जीव के बंध हो रहा है तो व्रतों को हम ग्रहण करने का क्या मतलब है? व्रत भी तो फिर संसार का कारण हो जाएंगे। लेकिन ये गलत धारणा है। यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि व्रती जीव के बंध हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन वो बंध क्या व्रतों से हो रहा है? नहीं, वो बंध व्रतों से नहीं हो रहा है, बल्कि उस व्रती जीव के उस समय जिन कसायों का अनुदय नहीं हुआ है, जिन कसायों का उदय चल रहा है, उन कसायों के कारण से उसको कर्मबंध हो रहा है। तो हमें कर्मबंध के जो कारण हैं, ऐसे पूरे मोहिनी कर्म का अभाव करना होगा। जब तक ये मोहिनी कर्म रहेगा तब तक हमारे कर्मों का आश्रव होता रहेगा, जिसको हम सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। कसाय का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है तो सांप्रायिक आश्रव भी 10वें गुण स्थान तक होता है। वहां पर स्थिति अनुभाग सभी प्रकार का बंद होगा। लेकिन जैसे ही 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें गुण स्थान में जाते हैं, एक भी कसाय का उदय नहीं होता है, और जहां पर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, अब ये यथाख्यात चारित्र में कर्म का बंध बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्रकृति और प्रदेश बंध है उसको हम ईर्यापथ कहते हैं। ईर्यापथ आश्रव कहलाता है, जिसकी स्थिति अनुभाग नहीं होती, वो जिस समय बंधता है उसी समय क्षय को प्राप्त हो जाता है, उससे संसार नहीं होता, वो मोक्ष का ही कारण बनता है। तो यहां पर स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि जो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, जिनको मोक्ष का उपाय या मोक्ष का मार्ग कहा गया है, ये कभी संसार के कारण नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि संसार में रह सकता है, तो वो सम्यक दर्शन के कारण संसार में नहीं है, वो सम्यक दर्शन के साथ अन्य कर्म जो उसने बांधे हैं उन कर्मों के कारण से संसार में है। सम्यक दर्शन के कारण उसको कर्म का बंध नहीं होता है। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के कारण कर्म का बंध नहीं है। इसी प्रकार से सम्यक चारित्र या व्रतों के द्वारा कर्म का बंध नहीं होता है। इस प्रकार से हमें इन तीनों श्लोकों का अर्थ लगाना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 4 श्लोक देखे। पहले श्लोक में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो संपूर्ण चारित्र का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात जिसको अभी यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो अभी सराग अवस्था में है, चाहे वो विकल चारित्र का पालन कर रहा हो, चाहे सकल चारित्र का पालन कर रहा हो, उसके जो कर्म का बंध हो रहा है, वो कर्म का बंध संसार का कारण है, और वो कर्म का बंध उस व्रतों के कारण से नहीं हो रहा है। व्रतों के कारण से कोई भी कर्म का बंध नहीं होता है, बल्कि व्रतों के समय जो कसाय भाव उत्पन्न होता है उनके कारण से कर्म का बंध होता है। व्रत तो मोक्षोपायः, व्रत तो मोक्ष के ही उपाय होते हैं। और आगे के 3 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया कि जितने अंशों में राग भाव का अभाव हो गया है, उतने अंशों में कर्म बंध का भी अभाव हो गया है, और जितने अंशों में हमारे राग भाव होगा उतने अंशों में अभी भी कर्म का बंध होता ही रहेगा। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब आगे के श्लोकों में इसी बात का और अधिक खुलासा करेंगे, इसको हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री।